दोस्तों आदाब सलाम नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे पूर्वी चंपारण संसदीय क्षेत्र के बारे में। पूर्वी चंपारण की राजनीति में इन दिनों क्या चल रहा है। साथियों, पूर्वी चंपारण का एक अलग अपना इतिहास रहा है। यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की धरती है। पूरी दुनिया को शांति का संदेश यहाँ से गया है। केसरिया का बौद्ध स्तूप भी आप जान रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप है। वहीं लौरिया में अशोक स्तंभ भी है, यानी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है। आज के एपिसोड में हम यह चर्चा करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि पूर्वी चंपारण संसदीय क्षेत्र का ताज किसके नाम होगा, या यूं कहें कि कौन बनेगा इस बार इस सीट का सिकंदर। क्या कह रहा है हवा का रुख। पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह इस बार भी बाजी मारेंगे या फिर कुछ और होगा। हम तमाम मुद्दों पर विस्तार से बारी बारी चर्चा करेंगे और यह जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि क्या है यहाँ का माहौल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि राधा मोहन सिंह एनडीए के प्रत्याशी हैं। वे 10वीं बार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। 6 बार वे सांसद बन चुके हैं इस क्षेत्र से। वहीं आरजेडी ने इस बार यह सीट वीआईपी के खाते में दे दी है, यानी इंडिया गठबंधन ने यह सीट वीआईपी को दिया है और राजेश कुशवाहा कैंडिडेट बनाए गए हैं। डॉक्टर राजेश कुशवाहा पूर्व विधायक हैं केसरिया के। दोस्तों, हम तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ के जातीय समीकरण को देखते हैं। विधानसभा वाइज आकलन पहले करते हैं। दोस्तों, पूर्वी चंपारण जिले में कुल 17,90,761 मतदाता हैं। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,40,101 है, जबकि महिला वोटर्स की बात करें तो उनकी संख्या 8,50,639 है। ठीक है, जातीय समीकरण को भी हम एक नज़र में देख लेते हैं। दोस्तों, जो रिपोर्ट मिली है, या यूं कहें जो जानकार बता रहे हैं, उनके अनुसार इस लोकसभा क्षेत्र में सबसे अधिक मुस्लिम मतदाता हैं। पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में 3,50,000 मुस्लिम वोटर्स हैं। वहीं अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या 2,20,000 है। समान जाति के मतदाता यहाँ 3 लाख के करीब हैं, जिसमें राजपूत भी हैं, भूमियार हैं, ब्राह्मण व कायस्थ। ठीक है, इसी तरह कुशवाहा मतदाताओं की संख्या यहाँ 2 लाख है। वैश्य 2.5 लाख। वहीं मल्लाह की बात करें तो 1,15,000, जादव 1,80,000 व अन्य 1.5 लाख। अब आइए विधानसभा को हम
देखते हैं। दोस्तों, पूर्वी चंपारण जिले में 6 विधानसभा है और 6 विधानसभा में से 4 पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि 1 पर जदयू का और 1 पर आरजेडी का। कल्याणपुर विधानसभा आरजेडी के कब्जे में है, जबकि केसरिया जदयू के कब्जे में है। बाकी सभी विधानसभा पर बीजेपी का कब्जा है, जैसे मोतिहारी, हरसिद्धि, गोविंदगंज, पिपरा, इन 4 पर बीजेपी का कब्जा है। ठीक है दोस्तों, 2008 के परिसीमन के से पहले यह सीट मोतिहारी लोकसभा के रूप में जानी जाती थी। नए परिसीमन के बाद यह सीट पूर्वी चंपारण के रूप में दर्ज हुई और तब से जो भी चुनाव हुए हैं राधा मोहन सिंह जीतने में कामयाब रहे हैं। ठीक है, वर्ष 2009 के चुनाव में राधा मोहन सिंह ने डॉक्टर अखिलेश सिंह को हराया था, आरजेडी के डॉक्टर अखिलेश सिंह को। वहीं 2014 की चुनाव की बात करें तो उन्होंने आरजेडी के विनोद श्रीवास्तव को शिकस्त दी थी। फिर 2019 के चुनाव की बात करें तो 2019 के चुनाव में आकाश सिंह को भारी वोटों के अंतर से हराया था, यानी 2,93,000 वोटों से हराया था। ठीक है दोस्तों, आकाश सिंह उस बार यानी 2019 के चुनाव में रालोसपा के प्रत्याशी थे। रालोसपा महागठबंधन की हिस्सा थी, लेकिन इस बार राजनीतिक हालात भी बदले हुए हैं। कैसे बदले हैं, एक नज़र इस पर भी हम डाल देते हैं। दोस्तों, 2019 के चुनाव में वीआईपी पार्टी, जो मल्लाहों की पार्टी कही जाती है, वो एनडीए के साथ थी, लेकिन इस बार कहाँ है, महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के साथ। और ये भी आप जान लीजिए कि इस लोकसभा क्षेत्र में मल्लाह वोटर्स की संख्या काफी है। मल्लाह वोटर्स की संख्या काफी है। आंकड़े के अनुसार इस लोकसभा क्षेत्र में 75,000 मल्लाह वोटर्स हैं, जो इस बार अपने मिजाज को बदलते हुए दिख रहे हैं। उसी तरह से कुशवाहा व कुर्मी वोटर्स, जो बीजेपी के मूल वोटर्स हैं, वो भी कटते हुए दिख रहे हैं। यानी डॉक्टर राजेश कुशवाहा के आने के बाद कुशवाहा वोटर्स में सिनमारी हो रही है। जिस तरह की चर्चाएं हो रही है और जो सूचनाएं प्राप्त हो रही है, जो राजनीतिक पंडित कह रहे हैं, उनकी माने तो इस बार कुशवाहा समाज का 60% वोट आरजेडी महागठबंधन यानी वीआईपी को जाएगा। अगर वाकई में ऐसा होता है तो फिर क्या होगा चुनाव परिणाम, आप सहज अनुमान लगा समझ सकते हैं। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में मोदी मैजिक भी बड़ा मायने रखता है। यानी प्रधानमंत्री की उपलब्धियां, या यूं कहें कि प्रधानमंत्री की कठिनाई जादू का भी असर दिखता है। इस चुनाव में प्रधानमंत्री की करिश्माई जादू
कितनी असर करेगी यह भी समय तय करेगा। लेकिन दोस्तों, जिस तरह के हालात बन रहे हैं और परिस्थितियां दिख रही है, उस पर भरोसा करें तो इस बार इस संसदीय सीट का मुकाबला काफी दिलचस्प होने जा रहा है और पूरे देश की निगाहें इस सीट पर टिकी रहेगी। दोस्तों, 25 मई को छठे चरण में यहाँ मतदान होना है। अभी समय है और समय के अंतराल में सियासी माहौल बहुत कुछ बदलता व बनता रहता है। क्या होगा यह तो वक्त तय करेगा। लेकिन दोस्तों, आप वोट देने जरूर जाइएगा। लोकतंत्र की खूबसूरती के लिए आप मतदान जरूर कीजिएगा और निष्पक्ष होकर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा यह एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।